सोमवार की रात धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि धनबाद एसएसपी के द्वारा सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि प्रिंस खान के 2 गुर्गों को एनकाउंटर में जो है घायल कर दिया गया था और अभी फिलहाल दोनों ही गुर्गों को धनबाद के एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है और जिसके स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वयं धनबाद एसएसपी, सिटी एसपी और साथ ही साथ सरायढेला और बैंक मोड़ थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद है। ये जो घटना हुई है ये धनबाद के निरंकारी चौक से लेकर कुर्मीडी चौक के बीच में हुई है और रात के समय में ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में आपको बता दूं कि 2 लोगों को गोली लगी है और तीसरा जो व्यक्ति रहा वो फरार होने में सफल रहा। इस दौरान पुलिस की गाड़ी में भी गोली चलाई गई थी और अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी हमारी मौजूदगी धनबाद के एसएनएमसीएच में है, जहां पर मैंने पहले ही आपको बताया कि धनबाद एसएसपी, सिटी एसपी और साथ ही साथ तमाम पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं या फिर अन्य पुलिस बल वो मौके पर मौजूद हैं। आगे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी पुख्ता कर दिए गए हैं। आगे भी पुलिस बल तैनात है और अंदर की तरफ भी हम आपको लिए चलते हैं। अंदर भी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। दोनों ही गुर्गों की स्थिति अभी फिलहाल उसका जायजा लेने के लिए धनबाद एसएसपी, सिटी एसपी और सरायढेला और बैंक मोड़ थाना प्रभारी जो है वो मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। ये इमरजेंसी वार्ड है धनबाद के एसएनएमसीएच का और अंदर की तरफ दोनों ही गुर्गे जो हैं जो घायल हैं अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है और मौके पर लगातार पुलिस टीम जो है इस पर नजर बनाए हुए है, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना हो और साथ ही साथ जो घायल हैं उनका इलाज भी बखूबी तरीके से हो ताकि आगे की कार्रवाई जो है वो चलती रहे। आगे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो अस्पताल परिसर में जो पहले की भांति कार्य चल रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी पुख्ता कर दिए गए हैं। अंदर की तरफ उस रास्ते में हम आपको दिखाएं, ग्रीन जोन जो है ये इलाका, आगे की तरफ पुलिस बल आप साफ तौर पे देख रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर बल को तैनात कर दिया गया है और अंदर की तरफ तमाम पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं थाना प्रभारियों के साथ में। चूंकि हमने लगातार आपको दिखाया कि किस तरह से रात में ही ये घटना हुई है और धनबाद एसएसपी ने स्वयं जानकारी दी है कि सूचना के आधार पर उन दोनों अपराधियों को जो है पकड़ा गया और किस तरह से पुलिस मुठभेड़ हुई और ये एनकाउंटर जो है वो किया गया था। अभी फिलहाल सभी की नजरें उस ओर बनी हुई है जहां से धनबाद एसएसपी आने वाले हैं और बाकी की जानकारियां जो हैं वो देने वाले हैं। लगातार हम प्रयास करेंगे धनबाद एसएसपी से बातें करने की और स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही साथ आपको इसकी जानकारी देते हैं। बरवड्डा क्षेत्र का एक जमीन कारोबारी है, उसको लगातार धमकी मिल रही थी पैसा देने की और उसके फिर उससे 5 लाख रुपए वसूलने का गोपी खान से डायरेक्ट टच में था। वो हम लोगों को टेक्निकल एविडेंस में आया था। प्रिंस खान और गोपी खान के इशारे पर ये जो 2 लड़का हैं ये कल गए थे बरवड्डा थाना क्षेत्र में पैसा असल में 5 लाख रुपए उठाने की बात थी। उसी में पुलिस को जो सूचना थी वो इंटरसेप्ट किया तो पुलिस की वाहन की फायरिंग हुई। उसमें टोटल 3 लड़के थे जिसमें एक भाग गए हैं, 2 पकड़ाए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली लगी है। एक का नाम इरफान आलम है, दूसरे का नाम नन्हे अंसारी है। इरफान आलम पहले भी जेल जा चुका है, पॉक्सो एक्ट में भी जेल जा चुका है, आर्म्स एक्ट में भी जेल जा चुका है और एक कोई नन्हे खान मर्डर केस में भी जेल जा चुका है। दूसरे का अभी कोई आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है, उससे भी डिटेल पूछताछ चल रही है। तो अभी तो इलाजरत है तो विशेष पूछताछ नहीं हो पा रही है। जब वो बातचीत करने की स्थिति में आएगा तो उससे और हम लोग पूछताछ करेंगे और यही जो अपराधी है वो पुटकी का है। उसके बारे में कुछ जानकारी मिलता है किधर भागा है क्या? नहीं, उसके पीछे टीम लगी हुई है, बहुत जल्द ही पकड़ा। और भी कुछ लोग शामिल है इसमें सर? अभी वही डिटेल पूछताछ होगी तब पता चलेगा। डेफिनेटली और कुछ तो लोग शामिल होंगे ही, बट ये दोनों स्पॉट से पकड़ा है। जो अपराधी को गोली लगी है वो कहाँ गोली लगी है सर? एक वाशेपुर का रहने वाला है इरफान आलम और जो नन्हे अंसारी है वो कुटकी का है। नहीं, वो तो रेफर नहीं, अभी डॉक्टर से बात की है, काम कर फायरिंग हुई है। बिल्कुल। वहाँ पर क्या मतलब गाड़ी फायरिंग हुई है, किसी की लगी हुई है? नहीं, गाड़ी के विंडशील पे फायरिंग हुई है तो डेफिनेटली ड्राइवर को निशाना करके फायरिंग किया गया था, बट ड्राइवर बाल बचा है। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में हुई है और इन दोनों से भी डिटेल पूछताछ होना बाकी है। जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो हम लोग डिटेल पूछताछ करेंगे। पिस्टल के अलावा और क्या नहीं, अभी एफएसएल की टीम इनफैक्ट अभी आई है तो पूरा पीओ का जो भी विधिवत कार्रवाई होता है वो अभी किया जा रहा है। तो एक बार एफएसएल की टीम पूरी कार्रवाई कर लेती है, उनसे मैं जानकारी ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। लगातार चल रही है। हाँ, एक तो स्पॉट से मिला ही है। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि एफएसएल टीम चूंकि रांची से आती है
तो अभी वो पहुंचे हैं, वो पूरे पीओ को अच्छे से सर्च कर रहे हैं। जो भी बरामदगी होगी फिर मुझे बताया जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लोगों का क्या पहले से भी आपराधिक सर? बिल्कुल सर, पूर्व में भी आपने चूंकि बोला था कि जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाया जाएगा, ये क्या उसी का प्रतीक माना जा रहा है? देखिए, डे 1 से आप लोगों को बताते ही आ रहे हैं, आप लोग बार बार हमसे बुलवाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे किसी प्रकार की कोई मरोगत, कोई कोताही हम लोग नहीं करने वाले हैं। मैं सबको डे 1 से बोल रहा हूं कि आप लोग सामान्य जीवन यापन, समान आदमी की तरह जीवन यापन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। धनबाद पुलिस आपका सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। लेकिन अगर किसी से रंगदारी उठाना, किसी को धमकी देना, किसी पर फायरिंग करना, किसी की हत्या करना, तो उसमें एग्जैक्टली उसी शब्दों में, उसी भाषा में, उसी तरीके से समझाया जाएगा। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जो भी धनबाद जिला में रंगदारी उठाने, रंगदारी मांगने, गोली चलाने आएगा, उसकी स्थिति यही होगी। वो डिटेल आप लोग निकलवा रहे हैं। सर, आपने जैसा बता रहे थे कि फोन से कुछ बातें हुई थी, गोपी खान से कुछ डिस्कशन के लिए, तो और कुछ एक्स्ट्रा है क्या? डिटेल इंक्वायरी करने दीजिए। फोन भी सीज हुआ है, FSL जो अपनी कार्रवाई है वो कर लेती है, पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये कहानी सिर्फ खत्म नहीं है, हम लोगों की इंक्वायरी अभी शुरू होगी, तो डिटेल जो भी निकल के सामने आएगा वो आप लोगों को बताएंगे। सर, जमीन कारोबारी को संपर्क किया था आपने मदद की, जब ये रंगदारी दिया तभी तो पता। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद एसएसपी ने साफ तौर पर जानकारी देते हुए बताया है कि कल रात जो घटना हुई है इसमें मुख्य तौर पर 3 अपराधी थे, जो लोग लेवी वसूलने के लिए 5 लाख रुपए की लेवी वसूलने के लिए बरवड्डा के रास्ते जो है वो जा रहे थे और निरंकारी चौक के पास में ये घटना हुई है। और इसी दौरान 2 लोगों पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई और साथ ही साथ एक जो आरोपी है, एक जो मुजरिम है, वो फरार हो चुका है। 2 लोगों का इलाज अभी फिलहाल धनबाद के SNMMCH में चल रहा है और तीसरा जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी जारी है। और इसके साथ ही उन्होंने साफ संदेश दिया है कि जो जिस भाषा में समझेंगे उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ धनबाद को अपराध मुक्त करने के लिए जो भी संगठित अपराध से रोकने के लिए जो भी पहल की जाएगी या फिर जो भी प्रयास रहेंगे वो धनबाद पुलिस यूं ही जारी रखेगी। और लगातार हम आपको बता दें कि FSI की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची हुई है और लगातार जांच भी जारी है और पूछताछ भी लगातार जारी है, किस तरह से ये संगठित अपराध को अंजाम दिया करते थे। और साथ ही साथ प्रिंस खान से इनके तार जो हैं वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी वर्तमान में हम बात करें तो धनबाद पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, फिर चाहे धनबाद SSP हो, धनबाद सिटी SP हो या फिर अन्य थाना प्रभारी हो, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारी जो जांच है और सारी पूछताछ जो है वो सही ढंग से सुचारू रूप से चले और साथ ही साथ संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए धनबाद पुलिस का जो प्रयास है वो सफल रहे। और साथ ही साथ अभी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो लगातार छापेमारी जारी है और जो तीसरा अपराधी फरार हुआ है उसकी भी खोजबीन लगातार चल रही है। अब हम आपको सीधे बताएंगे कि क्या कुछ बातें जांच में सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।